नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से 3 बड़ी खबरें हैं। हमारे इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते हैं या फिर वो डंकी के ज़रिए वहाँ घुसकर काम करने के लिए जाते हैं, सबका सपना एक होता है कि वहाँ जाकर बड़ी शोहरत हासिल करनी है, बड़ा नाम कमाना है और अच्छे पैसे कमाने हैं। यहाँ जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना है। लेकिन जब परिजनों को झटका लगता है, जब बुरी खबरें वहाँ से मिलती हैं, इंडिया के 3 युवाओं की अमेरिका में मौत हो गई है। उनमें एक स्टूडेंट था और आईआईटी का स्टूडेंट रहा है वो इंडिया में, और 2 ऐसे युवा थे जो डंकी के जरिए अमेरिका में घुसे थे। तो जो डंकी से घुसे थे वो दोनों हरियाणा के रहने वाले, और जो स्टूडेंट था, जो आईआईटी मद्रास से जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से वो मास्टर डिग्री कर रहा था, वो कर्नाटक का रहने वाला था। अभी उसका नाम है साकेत श्रीनिवासिया, और 9 फरवरी से लापता था। 9 फरवरी को ही उसकी अपने पापा से आखिरी बार बात हुई थी। 22 साल का नौजवान, और यहाँ आईआईटी मद्रास से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री की। अब वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से मास्टर डिग्री कर रहा था केमिकल बायोमोलिकुलर में, और इंजीनियरिंग में उसकी पढ़ाई चल रही थी। बहुत होनहार स्टूडेंट। उसके जो साथ वाले कह रहे हैं उसकी पकड़ थी अपनी फील्ड में, और इसी के चलते वो आईआईटी का स्टूडेंट रहा और बहुत बड़े बड़े सपने थे। तो अचानक वो 9 फरवरी को मेरे पिता से बात हो गई, लापता हो गया। 13 फरवरी को उसके पिता ने यहाँ पुलिस से मदद मांगी, कर्नाटक पुलिस से। कर्नाटक पुलिस ने वहाँ अमेरिका पुलिस से मदद की। बर्कले की पुलिस में वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो बर्कले की पुलिस, वहाँ ईस्ट बे रीजनल पार्क की पुलिस है, वो उसको ढूंढ रही थी। तो उसका जो बैकपैक था जिसमें लैपटॉप है, पासपोर्ट है, वहाँ को टिल्डन पार्क है, टिल्डन पार्क के पास वो मिला था, पासपोर्ट, उसका लैपटॉप है। लेकिन उसकी कोई तलाश की जा रही थी, वो नहीं मिला था। अब उसका साकेत श्रीनिवासिया 22 साल का नौजवान, उसकी डेड बॉडी मिल गई है, और जो भारतीय दूतावास है सैन फ्रांसिस्को ने, उसने भी पुष्टि की है। अब उसकी मतलब उसकी डेड बॉडी मिली है, आखिर उसकी मौत है या आत्महत्या है या किसी ने मारा है, मतलब इस चीज़ की मतलब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है शायद वो किसी कारण से परेशान हो, और क्या पता क्यों मौत हुई है। अभी तो आगे जो उसके जांच की जाएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन उसके जो साथी हैं वो भी जैसे ऑनलाइन मदद मांग रहे थे, वो 9 तारीख से लापता थे, अब जाकर उसकी डेड बॉडी मिली है। तो बहुत बड़ा झटका। एक आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट, यानी इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग है आईआईटी मद्रास, और वहाँ का कितना होनहार स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से जो मास्टर डिग्री कर रहा था, कितना उसके सपने रहे होंगे, कितना आगे उस बच्चे को जाना था। और आप देखो कि एक झटके में उसका परिवार और वो बच्चे, सारी उम्मीदें कैसे ध्वस्त हो गई। तो बहुत बुरी खबर परिजनों की। वहाँ जो सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस है, दूतावास है, वो लगातार जैसे परिजनों के संपर्क में था, हर तरह से उसकी मदद की, उन्होंने भरोसा दिला है, उसकी डेड बॉडी इंडिया भेजने का आश्वासन दिया है। तो ये बातें हैं। अब ये तो स्टूडेंट था। 2 बच्चे हरियाणा के, वो भी अमेरिका में गए थे, डंकी से घुसे थे, उन दोनों की भी मौत हो गई है। उनमें एक है अंबाला जिले के गांव खुरचनपुर का, बहुत दर्दनाक मौत है ये भी उस बच्चे की। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, नाम उसका दीपक, और दीपक की उम्र सिर्फ आपकी यही 22-25 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। 2.5 साल पहले अमेरिका गया था। पिता का नाम मेवा सिंह, माँ का नाम उसका संतोष कौर, और इकलौता बेटा। अब हमारे हरियाणा पंजाब में क्या है ना, चाहे बच्चा 1 हो 2 हो, यहाँ जैसे बाइडेन जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो बहुत बच्चे यहाँ गए हैं। एक के गांव से आप विश्वास नहीं करोगे, 800, 1000, 1500, 2000, मतलब इतने बच्चे गांव में गए हैं। कई ऐसे गांव हमें मिले, पड़ताल टीवी पर बहुत वीडियो है कि नौजवान बच्चे ही नहीं दिख रहे थे गांव में, यानी 20 से लेकर 30 साल की उम्र के बच्चे नहीं थे, वो थे तो वो बच्चे मिले जो या तो वो सरकारी नौकरी लग रहे थे, यदि कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा तो वही बच्चा डंकी के जरिए वहां अमेरिका भाग गया। और यहाँ पेरेंट्स ये कह रहे थे कि बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्केशाही कर रहे हैं कि हमें तो किसी सूरत में जाना ही जाना है, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ पहुँच जाते थे, फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ जैसे फोटो दिखाते थे, और अपने वो जहाँ रहते थे वो कोठी बंगला दिखाते थे कि यहाँ इतने पैसे कमा रहे, इतने कमा। हालांकि नो डाउट उन्होंने कमाए भी। उसमें कोरोना काल में 2-3 साल उन बच्चों ने महीने के 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाए, और वो दिख भी रहा था। वो बच्चे वहाँ से जब पैसे भेज रहे थे, घर वाले जब यहाँ कोठियाँ बना रहे थे, गाड़ियाँ ले रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, तो उसका असर भी दिख रहा था। इसके चलते कुछ पेरेंट्स भी, और जो इकलौते बच्चे थे उन बच्चों ने धक्का किया पेरेंट्स के साथ, हमें भेजें। तो यही दीपक था। दीपक
3 बार उसने प्रयास किया अमेरिका जाने का, जब जाके वो एजेंट के जरिए धोखा खाते खाते और अमेरिका पहुंचा था। और अब उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। रात को खाना पीना खा के सब कुछ करके आराम से सोया था, सुबह वो उठा नहीं, तो उसको साथ वाले थे जो उन्होंने जैसे उठाने की कोशिश की तो उठा ही नहीं, देखा तो उसको उसके सांस ही धड़कन चल ही नहीं रही थी, डेड मिला। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब उसके बॉडी को यहाँ इंडिया लाने का प्रयास किए जा रहे हैं हरियाणा में अंबाला में, और गो फंड से मदद इकट्ठी की जा रही है जो इंडिया के जो युवा हैं। एक थोड़ा अच्छी बात ये रहती है कि हमारे जो इंडिया के युवा हैं, यदि कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बच्चे मदद बहुत करते हैं। मतलब कोई $10 को $20 को $50 $100 $200 वो मतलब सहायता करते हैं, उस परिजनों को पैसे देने में भी मदद करते हैं और साथ में उस डेड बॉडी को इंडिया तक पहुंचाने में भी। ये क्या पता हादसा तो किसके साथ हो जाए, होनी अनहोनी जो भी है, और लेकिन ये मदद कर रहे हैं बच्चे। तो उसकी गोफंड से मदद इकट्ठी की जा रही है कि दीपक की बॉडी किसी तरीके से यहाँ इंडिया पहुंचाई जा सके और कुछ उनके जो परिजनों को भी कुछ राशि दी जा सके, ताकि जो बोझ है जिस तरीके से यहाँ जमीनें बेचकर बहुत पैसे लगाकर बच्चों को अमेरिका भेजा था। तो एक घटना ये है। हरियाणा के ही जिस दूसरे युवक की मौत हुई है वो हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा तहसील के झटीपुर गांव का रहने वाला, और बहुत दुखद खबर है ये भी। मतलब उसका नाम है लड़के का प्रवीण, उसके पिताजी सत्यवान, उसकी माँ रेखा रानी। दुखद इसलिए है उसके पिता की भी मौत हो चुकी है और उसकी माँ रेखा रानी उनकी मौत हो चुकी है। घर में सिर्फ उसकी एक बहन है और या फिर ये प्रवीण था। अब प्रवीण वहां जैसे अमेरिका गया था 1.5 साल पहले और लॉस एंजलिस में वो रहता था, और वहां अब ये पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। अब घर में कोई नहीं है, अब सिर्फ उसकी एक बहन, यानी उसका परिवार किस तरह से मतलब बिखर गया। देखो मतलब उसके भी क्या सपने रहे होंगे। चलो ठीक है, माँ बाप नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा, एक अपने तरीके से अपना घर बसाऊँगा, बहन की मदद करेंगे। लेकिन अब वो घर में अब उसकी भी डेड बॉडी ये कह रहे हैं भी, उसके चाचा ताऊ हैं, उसकी बहन कह रही है कि मैं एक बार अपने भाई की आखिरी बार दर्शन करूँ। तो उसकी डेड बॉडी इंडिया लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बच्चे मदद कर रहे हैं। तो कितनी दुखद घटनाएं होती हैं। यानी हमारे वहाँ जो अमेरिका से जो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पदों पर जा रहे हैं, लेकिन जब से ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं बच्चे बड़े प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने जो आईसी की टीमों ने वहाँ आतंक मचा रखा है, जिस तरह से धरपकड़ करी है, गिरफ्तारियाँ करी हैं, कितने बच्चों को यहाँ डिपोर्ट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में जो बच्चे बंद हैं वहाँ उनको असाइलम एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके चलते टेंशन के चलते बच्चों इस तरह से मतलब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बीमारी के चलते मौत हो रही है। तो ये खबर है। एक और बहुत बड़ी खबर, इंडिया की एक लड़की अमेरिका में मास्टर डिग्री करने के लिए गई थी। उसका नाम था जानवी कुंडला, 23 साल की जानवी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की रहने वाली, और वो जनवरी 2023 में अमेरिका में गई थी। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी कैंपस से मास्टर डिग्री करी थी वहां पर, और इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर डिग्री उसकी चल रही थी। अभी वो सड़क पार करी थी 2023 में, और सड़क पार करी थी, वहां जो स्पीड लिमिट थी गाड़ियों की, स्पीड लिमिट थी सिर्फ 25 मील प्रति घंटे। और लेकिन वहां एक पुलिस अधिकारी केविन डेव ने उसको टक्कर मार दी जानवी कुंडला को। तो उसकी 100 फीट दूर जाकर गिरी थी उसमें जानवी कुंडला। तो उसकी केविन डेव जो पुलिस अधिकारी है, उसकी गाड़ी की स्पीड थी 74 मील प्रति घंटा, यानी 119 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप समझो कि 3 गुना ज्यादा स्पीड में वो गाड़ी चला रहे थे। तो उसके बाद वो मामला, ठीक है अभी उन्होंने जानबूझकर नहीं मारी थी, लेकिन मामला जब पेचीदा हो गया, जब वह एक पुलिस अधिकारी का एक बॉडी का वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि जानवी कुंडला की इस जो लड़की की मौत हुई है, इसकी जिंदगी की जो वैल्यू है बड़ी लिमिटेड वैल्यू है, और यहाँ स्थानीय प्रशासन को बस एक चेक लिखकर उसके परिजनों को दे देना चाहिए। तो इस तरह का बहुत मतलब असंवेदनशील जो बातें उसकी थी, टिप्पणी थी, और जिस तरह से कई सेकंड तक वो लगातार हंस रहे थे, उसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। Hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. She had limited value.
वहाँ अमेरिका के लोगों ने भी और पूरे हमारे इंडियन समुदाय के लोगों ने बहुत निंदा की और उसको मतलब उसकी आलोचना हुई और पूरे अमेरिका में ये एक मुद्दा बन गया। उसके बाद फिर वहाँ उसका नाम ओडरर था जिसने टिप्पणी की थी। उसके बाद फिर जो उसके प्रिजन थे वो कोर्ट में गए, किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में, और वहाँ जैसे इसका केस चल रहा था, अब जाकर उसमें समझौता हो गया है। उन्होंने किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मतलब जो समझौते की फाइल दाखिल कर दी है, उस समझौते की फाइल के तहत अब जाह्नवी कुंडला के परिजनों को 262 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। और वहाँ अब ये कहा गया है कि भाई जो उसके परिजन हैं, शायद उन परिजनों को देखो, जाह्नवी कुंडला की बहुत इंटेलिजेंट लड़की, इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर डिग्री करी है और बहुत होनहार लड़की, पता नहीं उसको ज़िंदगी में क्या क्या आगे काम करने थे, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की गलती से उसकी मौत हुई और उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके परिजनों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, मदद मिलेगी और 262 करोड़ रुपए उसके परिजनों को देने पर सहमति हुई है। यानी बहुत सारी एक बड़ी राशि तो वहाँ जो बीमा की तरफ से मिल जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और कुछ राशि वहाँ जो शहर की पुलिस से दी जाएगी, तो जो सिएटल की पुलिस से। तो ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पर भारतीय राजनयिकों ने भी जैसे उसमें जांच की मांग की थी, जब डैनियल ओडरर ने एक हंसी की थी और उन्होंने कहा था ये भी उसकी ज़िंदगी की लिमिटेड वैल्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा उस समय बना था। तो ये एक बड़ी खबर है, 262 करोड़ रुपये उसको परिजनों को मिलेंगे। यानी इंडिया के 3 बच्चों की मौत हुई है, एक अपना आपके कर्नाटक के रहने वाले थे और 2 हरियाणा की युवाओं की मौत हुई है, एक जाह्नवी कुंडला के परिजनों को मुआवजा मिला है। तो ये कुछ खबरें, दर्द भरी खबरें अमेरिका से थी। हमारे जो बच्चे हैं इतनी दूर जाते हैं, बच्चों के सपने कुछ होते हैं, पेरेंट्स को बच्चों से कुछ अलग उम्मीदें होती हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक फ़ोन आता है कि बच्चे के साथ ये घटना होगी और सारा परिवार एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। तो आप इन वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।